कई बार ना कुछ तस्वीरें और चंद शब्द सदियों की कहानी बयां कर जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है आस्था की, परंपरा की और एक परिवार की विरासत की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है इस एक खूबसूरत से फूल से, एक लाल गुड़हल। इसका जो गहरा लाल रंग है ना, वो सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है। असल में ये एक बहुत गहरी कहानी का, कह सकते हैं, पहला पन्ना है। आस्था और समर्पण की कहानी। और सिर्फ लाल ही नहीं, ये क्रीम रंग के गुड़हल के फूल भी हैं। हर फूल को ना बड़े ध्यान से चुना गया है। ये कोई मामूली सजावट नहीं है, बल्कि ये तो वो पवित्र भावनाएं हैं जो भगवान को चढ़ाई जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये खूबसूरत फूल जाते कहाँ हैं? इन्हें किसे चढ़ाया जाता है? चलिए इसका जवाब कहानी में आगे ढूंढते हैं। ये जगह है प्राचीन काली स्थान, भक्ति का एक केंद्र। और ये रहा जवाब। देखिए, वही फूल अब इस पवित्र वेदी पर सजे हुए हैं। असल में यही वो जगह है जहां आस्था सच में जीती है, जहां हर एक फूल एक प्रार्थना बन जाता है। सच कहें तो यही इस पूरी कहानी का दिल है। तो ये पवित्र स्थान है कहाँ? ये है भारत में, बिहार के भागलपुर जिले में एक गांव है तमौनी। ये वहां स्थित है। इससे ना इस कहानी को एक असली पहचान मिलती है। अब बात सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, ये कहानी है एक परिवार की 250 साल पुरानी विरासत की, आस्था की 5 पीढ़ियां। सोचिए जरा, 250 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए इसके बारे में। ये वो गहरा समय है जिसमें एक परिवार की आस्था पीढ़ी दर पीढ़ी कभी टूटी नहीं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, ये काली स्थान होता क्या है? तो देखिए, ये देवी काली की पूजा के लिए एक पवित्र जगह या मंदिर होता है, शक्ति और भक्ति का प्रतीक। तो इसकी शुरुआत किसने की? हमें पता चलता है कि इसकी स्थापना आज से लगभग 250 साल पहले स्वर्गीय श्री विष्णु प्रसाद मिश्र जी ने की थी। इस एक नाम से मानो पूरे इतिहास को एक चेहरा मिल गया हो। और कमाल की बात यह है कि ये विरासत आज भी जिंदा है। मतलब इसकी नींव रखी श्री विष्णु प्रसाद मिश्र जी ने, और आज उनकी 5वीं पीढ़ी अग्रज और अनुज मिश्र हर रोज पूजा करके इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सोचिए, 250 साल की परंपरा, कमाल है ना? तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब देखते हैं कि ये पूजा, ये कामनाएं और ये रस्में आज भी कैसे जिंदा हैं। यहाँ की परंपरा आज भी बिल्कुल वैसी ही है। हर दिन सुबह शाम पूजा होती है, और हाँ, दीपावली की रात एक बहुत खास पूजा होती है। और यहाँ के लोगों का ये गहरा विश्वास है कि यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। इसीलिए इसे एक बहुत शक्तिशाली मंदिर भी कहा जाता है। और हम वापस वहीं आ गए जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, फूलों पर। देखिए इन टोकरियों को, कैसे प्रसाद के लिए ये फूल तैयार हो रहे हैं। ये उसी रोजाना की पूजा की तैयारी है जो इस जगह को जिंदा रखे हुए है। और ये तस्वीर देखिए, परिवार की अगली पीढ़ी वेदी के सामने प्रार्थना में बैठी है। ये एक जीता जागता सबूत है कि ये परंपरा, ये विश्वास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जा रहा है। और फिर आता है ये पल, समर्पण का। जब हाथ प्रसाद चढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो ये सिर्फ एक काम नहीं होता, ये होता है विश्वास, ये होती है भक्ति। और आखिर में इस पवित्र लौ के सामने सिर झुकाकर श्रद्धा अर्पित की जाती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली पल होता है, शांति, सम्मान और पूरे समर्पण का। तो ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, ये आज भी जारी है, एक स्थायी निमंत्रण की तरह। और जो मूल संदेश था, उसका अंत एक बहुत ही प्यारे से सच्चे निमंत्रण से होता है। आप लोग जरूर आइए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस पवित्र जगह की तरफ से एक खुला बुलावा है। तो आखिर में हम इसी तस्वीर पर लौटते हैं। फूलों से सजी ये वेदी, ये गवाह है 250 साल की अटूट आस्था की, एक परिवार की विरासत की और उस विश्वास की जो हर रोज यहाँ ताज़ा होता है। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है ना, कि भक्ति की ऐसी कितनी ही कहानियां होंगी जो हमारे आसपास चुपचाप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जी रही हैं।